हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि हमारे चैनल पे आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहते हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर आकर उन वीडियो को देखकर अपनी सभी परेशानियों का हल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो यहाँ देखिए, और वो भी आपको 100% फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इतना पैसा देना पड़ेगा तब हमको यहाँ पर मिलेगा, कोई कूपन लेना पड़ेगा तो हमको यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिलेगा। नहीं, आपको यहाँ पर आना है, अपना टॉपिक डालना है और आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा हम वीडियो लेकर आए हैं ये भी 100% फ्री है, और ये है हमारे प्यारे प्यारे क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का क्रिया का अभ्यासकार। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या समझा था कि क्रिया क्या होती है, ये समझा था। मतलब जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि इससे कुछ काम हो रहा है, तो वो हमारी क्रिया होती है। और क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक। इसको पहचानने का तरीका भी हमने आपको बता दिया था। तो चलिए आज हम देखेंगे, इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखें ना तो हमेशा उसकी प्रैक्टिस करना। तो एक बार तुरंत सीखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो ये समझ लीजिए कि वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, यहाँ पर हमने परिभाषा पढ़ी है ना, तो उस परिभाषा को भी हमें याद करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे ना, टीचर ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे, भाई क्या होता है। अगर मैम ने आपसे पूछा कि क्रिया क्या होता है तो कहते कोई काम करना हमारा क्रिया होता है, ऐसे तो आप नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा तो यही होती है ना। तो यहीं पर यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, क्रिया किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हमें लिखनी होगी। तो क्या परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाते हैं। तो ये डिफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको हमेशा याद, क्योंकि मैम ने अगर पढ़ा खड़ा कर दिया बताइए भाई क्रिया क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, तो डिफिनेशन नहीं पता तो फिर आप बता नहीं पाओगे ना। तो डिफिनेशंस लर्न करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, बिना क्रिया के वाक्य कैसे हो जाते हैं। अगर वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, कैसे हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन हो जाते हैं। मतलब उनमें वाक्य में अधूरापन रहेगा, पूरे ही नहीं हो पाएंगे और उनसे कुछ अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। माताजी खाना, क्रिया आगे क्या थी, बना रही हैं। आगे की क्रिया हमारी क्या है, जो गायब है वो है बना रही हैं। ठीक है, या पका रही हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पका रही हैं। माताजी खाना पका रही हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे क्रिया गायब थी, तो ये वाक्य कोई अर्थ दे रहा था, नहीं दे रहा था। माताजी खाना, आगे हमें पता ही नहीं चला कि माताजी क्या खाना क्या कर रही हैं, खा रही हैं, पका रही हैं, रख रही हैं, समेट रही हैं, खिला रही हैं, कुछ पता नहीं है हमें। फिर दूसरा है राहुल पुस्तक, अब आगे इसके क्रिया गायब है ना क्रिया, तो यहाँ पर क्या आएगी, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, हमने आगे लिख दिया पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर अगर ये हम इतना देखेंगे जो लिखा हुआ था उससे हमें क्या पता चला, राहुल पुस्तक के साथ क्या कर रहा है, बैग में रख रहा है, दूसरे को दे रहा है, पढ़ रहा है, पुस्तक में लिख रहा है, पुस्तक के पेज फाड़ रहा है, क्या कर रहा है हमें नहीं पता। तो हमने उसके आगे जब तक हम क्रिया नहीं जोड़ेंगे तो राहुल पुस्तक के साथ क्या कर रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। फिर उसी तरीके से आ रहा है माला पत्र, अब पत्र के आगे क्या है, पत्र लिख रही है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, लिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माला पत्र, अब पत्र क्या कर रही है, माला पत्र पढ़ रही है, पिताजी को भेज रही है, पोस्ट ऑफिस में डाल रही है, या कुछ भी कर रही है, हमें नहीं पता है। तो क्रिया जब लिखते हैं तभी हमें पता चल रहा है कि माला पत्र के साथ क्या कर रही है। फिर आते हैं चिड़िया घोंसला, घोंसला क्या है, आगे यहाँ पे गायब है, घोंसला बना रही है। ठीक है, घोंसला बना रही है।
अब हमें नहीं पता चिड़िया घोंसला क्या कर रही, चिड़िया घोंसले में बैठी है, चिड़िया घोंसला तोड़ रही है, चिड़िया घोंसले में खाना ला रही है, कुछ हमें नहीं पता जब तक हमने क्रिया को नहीं जोड़ा। तो बिना क्रिया के हमेशा वाक्य अधूरे और बिना अर्थ के होते, हमें समझ में नहीं आएगा कि उस वाक्य में हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे थे। अब इन्हें हम, अभी ऊपर जो वाक्य दिए गए थे उनमें हमें अर्थ नहीं पता चल रहा था ना, किसी का नहीं, तो वैसे ही हमने देखे नहीं, माताजी खाना पका रही हैं, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, माला पत्र लिख रही है, चिड़िया घोंसला बना रही है, अभी हमने जैसे बताया था। तो यहाँ पर अभी जब तक इतने वर्ड लिखे थे हमें नहीं पता था, जैसे ही हमने उनके साथ आगे क्रिया जोड़ी तो उनका अर्थ निकल आया। अब तुम्हें इन वाक्यों के सही अर्थ का ज्ञान हो रहा होगा, कारण अब इन वाक्यों में क्रिया शब्द जोड़ दिया गया है। पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या, और जैसे ही हमने क्रिया जोड़ी तो हमें समझ में आ गया कि इन वाक्यों के साथ हमारा हो क्या रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होता है? कौन सा आधार है जिससे क्रिया का रूप बदल जाता है? हमेशा कौन सा आधार होता है? वो होता है लिंग और वचन के आधार पर बदलता है क्रिया का रूप। यहाँ पर देखिए क्या है, लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर लिंग क्या था, यहाँ पर एक लड़का है, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या रहा हमारा, रहा है। अब अगर कोई लड़की होगी तो क्या होगा, लड़की खेल रही है, तो क्रिया में परिवर्तन किस आधार पर हुआ, लिंग के अधिकार में। अगर एक कोई पुल्लिंग है, यानी कि अगर मान लीजिए माली पौधे लगा रहा है तो क्या होगा, मालिन पौधे लगा रही है। तो यहाँ पर हमेशा जो है जब भी कोई लिंग परिवर्तन होगा तो हमारे लिंग जो क्रिया है उसका रूप बदल जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, अब उचित क्रिया शब्द रूप वाक्य पूरे कीजिए। अब हमारे पास में क्या दिया है, कुछ वाक्य दिया गया है और वाक्य में हमारे पास खाली स्थान है, इस जगह पे हमें क्रिया का सही रूप भरना है। अब क्या होगा, बंदर पेड़ पर डैश रहा है, क्या कर रहा है, उछल रहा है, नाचता है, खेलता है या भागता है। तो बंदर पेड़ पर क्या करता है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है, नाचता तो नहीं है, भागता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, तो क्या करता है, उस पर उछलता है बंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट, चिड़िया घोंसला डैश रही है, क्या कर रही है, नहा रही है, बहा रही है, बना रही है या चढ़ा रही है। तो क्या होगा, चिड़िया घोंसला बना रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट, संजय पुस्तक डैश है, क्या कर रहा है, संजय पुस्तक पढ़ता है, खेलता है, हंसता है या खाता है। तो पुस्तक के साथ क्या करेगा, हंसेगा, खेलेगा, खाएगा, वो तो पढ़ेगा। तो क्या होगा, जो है वो पुस्तक पढ़ता है, संजय पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं, पिताजी दफ्तर डैश हैं, क्या डैश है, नहाते हैं, जाते हैं, सोते हैं या खाते हैं। तो पिताजी दफ्तर जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुम्हार बर्तन डैश हैं, उड़ाता है, दौड़ता है, बनाता है या लुटाता है। तो क्या है, कुम्हार बर्तन बनाता है। बिल्ली चूहे के पीछे डैश रही है, क्या डैश रही है, उड़ रही है, दौड़ रही है, हंस रही है, रो रही है। बिल्ली चूहे के पीछे क्या करेगी, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, फटाफट दौड़ रही है उसको पकड़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चित्रों को देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। अब हमारे पास कुछ चित्र दिए गए, अब हमें बताना है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या है, एक किसान जो है वो बैल लेकर हल चला रहा है, तो यहाँ पर हम क्रिया क्या लिखेंगे, किसान हल चला रहा है। दूसरा क्या है, लड़का गेंद है, तो लड़का गेंद से खेल रहा है, उसके पास गेंद है तो वो क्या कर रहा है, गेंद से खेल रहा है। दूसरा लड़की क्या है, बाजार जा रही है, उसके हाथ में थैला है, तो क्या कर रही है लड़की, लड़की बाजार जा रही है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर और हमारे पास क्रिया है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चिड़िया है या कबूतर है जो उड़ रहा है, यहाँ पे सूरज निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिपाही जो है वो कदम ताल कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, चिड़िया उड़ रही है, सूरज निकल रहा है, हमने बताया ना सूरज ये देखो निकल रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, यहाँ पे सूरज निकल रहा है। फिर आते हैं, गार्ड झंडी दिखा रहा है, गार्ड जो है गाड़ी आने वाली है तो वो झंडी दिखा रहा है कि हाँ भाई गाड़ी चली जाए, तो गार्ड झंडी दिखा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अब
दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। क्रिया एक या अनेक शब्दों की हो सकती है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में ये जैसे लिख दिया है, तो इससे अब हमें क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। ये एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। कैसे, देखिए पहला हमारे पास आया है लिख, तो लिख के लिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, देखिए सुरेश निबंध लिखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वचन। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बच्चे निबंध लिखते हैं, लड़का निबंध लिख रहा है, सुरेश निबंध लिखता है, क्या कहते हैं, अध्यापिका निबंध लिखना सिखा रही हैं, तो यहाँ पर लिखना आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ना, तो किस तरीके से लिख से हमने अलग अलग वाक्य बनाए। फिर दूसरा आ रहा है हमारे पास पढ़, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, संजय पुस्तक पढ़ता है, अभी हमने देखा, तुम पढ़ाई करो, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पढ़ से भी हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चल, चल में क्या होगा, अब घर चलते हैं, अब घर चलते हैं, धीरे धीरे चलो, कुछ बहुत सारे आ सकते हैं। फिर आते हैं गा, गा से क्या है, बालिकाएं गाना गा रही हैं, चिड़िया गाना गा रही है, कोयल गाना गा रही है, कुछ भी हो सकता है। गीत अच्छा गाते हो, तुम्हारा गाना बड़ा अच्छा लगा, कुछ भी आप, तो यहाँ से गा क्या है, तुम गाते हुए अच्छे लगते हो, खूब बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नाच, बंदर नाच रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, बंदरिया नचा, क्या कहते हैं, मदारी बंदर को नचा रहा है। और यहाँ पर हम और क्या सकते हैं, कथकली डांसर्स नाच रही हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर है उड़, उड़ में हम क्या लिखेंगे, चिड़िया दाना खाकर उड़ गई, तो क्या होगा, आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, तोते उड़ते हुए पेड़ पर आकर बैठ गए। बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश करिए बहुत सारे वाक्यों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है चित्रों को उचित क्रिया शब्दों के साथ जोड़िए। अब यहाँ पर हमारे सामने कई चित्र दिए हैं और बीच में कुछ वर्ड दिए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, उचित क्रिया के साथ जोड़ना है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नाच, अब इस चित्रों में कौन नाच रहा है, अब नाच रहा है, कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है, मोर नाचने का काम कर रहा है, मोर नाच रहा है। फिर उसके बाद है उड़, कौन उड़ रहा है, यहाँ पर आपको उड़ता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, ये देखिए चिड़िया उड़ रही है, आया ना, चिड़िया उड़ रही है। फिर सिल रही है, तो यहाँ पर ये देखो माँ कपड़े सिल रही है या लड़की कपड़े सिल रही है, कुछ भी लिख सकते हो। फिर है धो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये धोने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा, धोबी कपड़े धो रहा है। फिर आते हैं चुग रहा है, अब यहाँ पर क्या है, कबूतर दाना चुग रहा है। फिर भौंक रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कुत्ता भौंक रहा है। तो इस तरीके से हम सारे चित्रों के साथ उनके क्रिया शब्दों को जोड़ देंगे। अब फिर से हम एक बार देखते हैं, देखिए सबके सामने हमने लिख दिया, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर क्या है, नाच रहा है, चिड़िया उड़ रही है, माँ कपड़े सिल रही है, फिर धोबी कपड़े धो रहा है, कबूतर दाना चुग रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो इसके साथ हमने सारे क्रिया शब्दों को जोड़ दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है, रेखांकित क्रियाओं के भेद बताइए कि वे सकर्मक हैं या अकर्मक हैं। तो हमने क्या बताया था सकर्मक अकर्मक जोड़ने के लिए, कि हम क्रिया के साथ जब प्रश्न करते हैं, अगर उस प्रश्न का उत्तर हमें उस वाक्य में मिलता है, जो वाक्य हमारे सामने मौजूद है, तो वो सकर्मक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा, अकर्मक होगी। कैसे, देखिए, यानी कि जहाँ पर वाक्य में कर्म दिया रहता है वो सकर्मक रहती है, और जहाँ कर्म नहीं दिया रहता वो क्या रहती है, अकर्मक रहती है। तो अब आप दे रहे हैं गाय घास चरती है, अगर हम क्वेश्चन बनाएं इसका तो क्या होगा, गाय क्या चरती है, आपको उत्तर मिला, इस वाक्य से उत्तर मिल रहा है ना, गाय क्या चरती है, गाय घास चरती है। तो अगर हमें उत्तर मिलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्या है, घास, यहाँ पर गाय क्या कर्म कर रही है, घास को चरने का कर्म कर रही है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। फिर दूसरा आते हैं बच्चा हंसता है। अब बच्चा हंसता है, बच्चा क्या हंसता है, कैसे हंसता है, क्यों हंसता है, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, किसी का उत्तर हमको मिला, तो ये हमारा क्या होगा,
अकर्मक क्रिया होगी। जहां पे हमें कर्म नहीं मिलता वहां पे क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। फिर आते हैं, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर पढ़ रहा है तो अब हमने क्वेश्चन किया, चलिए क्या होगा, बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो हमें उत्तर मिला बच्चा क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पे हमें उत्तर मिल गया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सिंपल है। प्रश्न बनाइए तो यहां पर कर्म क्या है, हमारी पुस्तक। किसको पढ़ने का काम हो रहा है, पुस्तक को पढ़ने का काम हो रहा है। फिर आते हैं, मां ने बेटे को तरबूज खिलाया। अब यहां पर क्वेश्चन करो, मां ने बेटे को क्या खिलाया, उत्तर मिल रहा है, मां ने बेटे को क्या खिलाया, मां ने बेटे को तरबूज खिलाया। तो तरबूज हमारा क्या हो गया, कर्म। तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। ये देखिए। फिर है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ी। गिलहरी कहां चढ़ी, हमने क्या बोला, गिलहरी कहां चढ़ी, तो आपको उत्तर मिला कहां चढ़ी, पेड़ पर चढ़ी। तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि हमें पेड़ पर चढ़ने की कर्म हमें मिल गया। तो जहां हमें किसी भी कोई भी वाक्य हो, आप सिंपल उससे कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर उस क्वेश्चन का उत्तर आपको उस वाक्य में मिलता है तो वो सकर्मक है, और अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो वह कर्मक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम क्रिया कैसे हम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सकर्मक कर्मक क्रिया को लेकर आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी कि अरे ये सकर्मक है अकर्मक है, हम इसको कैसे लिखें, कोई टेंशन नहीं करनी, फटाफट आप कर लोगे। ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। इस एजुकेशन के सारे ही वीडियो जितने भी आपको मिलते हैं वो सभी 100% फ्री होते हैं। आपको यहाँ पर ना कोई पैकेज लेना है, ना कोई कूपन लेना है, ना कोई पेमेंट करना है। ये सारे ही फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे 100% फ्री मिलते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपके सब्जेक्ट या क्लास से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।